हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्रवण कुमार जी, हमारे पंचायत समिति बुहाना के प्रधान हरिकिशन जी, हमारे हरपाल जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महावीर प्रसाद जी, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, सभी पार्षदगण जो यहाँ उपस्थित हैं, वो मंच पर बहुत सारे सज्जन विराजे हुए हैं, सबका नाम लूँगा, काफ़ी समय लगेगा। सम्माननीय और आदरणीय मंच, आपका मंच संचालन कर रहे थे श्री केसी जी, हमारे युवक कांग्रेस के और NSUI के पदाधिकारी जो यहाँ विराजे हुए हैं, वो श्रवण कुमार जी ने आपको बहुत विस्तार से बताया। ये चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। 10 साल से जो दिल्ली में सरकार काम आई है, वो झूठ के सहारे आई। पहले ऐसा परसेप्शन बनाया, ऐसा वातावरण बनाया कि UPA की सरकार बहुत उसमें है, और अन्ना हजारे को भी लाए, दिल्ली में आंदोलन किया, और उसमें हमारे ये जिनको पकड़ लिया वो भी थे। तो उसके बाद कहा 15 लाख रुपये आएंगे, वो तो बदली अपन ने सबने। श्रवण कुमार जी कह रहे थे गांव में कि वो पोता कह रहा दादा को वो साइकिल दिला 15 लाख है। कहा 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे। आज स्थिति ये है, एक इंटरनेशनल एजेंसी की सर्वे आया है, रिपोर्ट आई है, इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दुनिया में कहीं बढ़ी है तो हिंदुस्तान में बढ़ी है। एक दशाब्दी में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, क्यों रोजगार कोई दिया ही नहीं। 2 करोड़ देते तो 10-20 करोड़ अभी तक हो जाते। स्थिति यह है 1 करोड़ नौकरी भारत सरकार में खाली पड़ी हैं, उनके लिए कोई अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उनको लैप्स करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कहा किसान की आप वो दुगनी करेंगे, आए दुगनी तो करी नहीं, और उनके लिए 3 काले कानून लाए। वो आपको पता है कैसे किसानों ने उनको रद्द करवाया। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े गोदाम बना लिए थे और ये व्यवस्था करने जा रहे थे कि सरकारी मंडियाँ ये तो सब खत्म हो जाएंगी, आप खरीदो, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करो और उसको भर लो अपने गोदामों में, जब पैसे बढ़ा के फिर वापस देते। पर वो किसानों ने उसको करवाया, और फिर आम आदमी को तकलीफ देने का कोई कब कसर छोड़ी नहीं है। यहाँ हमारे छोटे व्यापारी एक राहुल जी कह रहे हैं एक गब्बर सिंह टैक्स लाए, कोई भी बिना CA के जाए उसकी रिटर्न भर नहीं सकता। रिटर्न में अगर देरी हो गई तो सजा का प्रावधान कर रखा है। यही नहीं, हमारे ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये अपना चला बेचारों को करते थे सर्विस, उनके लिए ये कानून ले आए कि अगर एक्सीडेंट हो गया और वो वहाँ नहीं रुका, 10 साल की जेल, रुक गया तो आप पता है क्या व्यवहार उनके साथ। दोनों तरफ से महाराष्ट्र ठीक है, जिसका एक्सीडेंट हो उसकी सहायता करनी चाहिए, पर उसके लिए आपके पास और बहुत है। ये 10 साल का इतना बड़ा दंड कोई है नहीं। आप पहले उसको शिक्षित करो, उसको समझाओ, फिर आप कोई कानून लाओ तो लाओ। एकदम सीधा कानून लाने से वो कोई उसका जो सदुपयोग होना चाहिए नहीं, वो दुरुपयोग होता है। देश में एक भय का वातावरण उत्पन्न कर रखा है। अभी चर्चा कर रहे थे रामचंद्र जी, ED भेज देते हैं, CBI भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं, और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला है वो तो आपके सामने है ही। कहा ये गया था कि काला धन बाहर से लाएंगे, यही काला धन उत्पन्न किया जिस आदमी की 10 करोड़ इनकम है बैलेंस शीट में, और वो दे रहा 150 करोड़। ये काला धन नहीं है तो क्या। हाँ, और आपसे
किसी के भी 30 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर इनकम टैक्स का छापा मारा, ईडी का छापा मारा, और उन्होंने किसी तो 15 दिन में, किसी ने 20 दिन में, किसी ने 1 महीने में उनके बॉन्ड खरीद कर उनको दे दिए। उसके बाद वो सब पास था। मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, चुनाव के बीच में गिरफ्तार किया जा रहा है, और वो अपनी अपनी पार्टी के मालिक, अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी। आप देखो, कोई बहुत बड़ा अपराध किया और व्यक्ति हो, उसको भी जरूरी काम के लिए पेरोल मिलती है, पर उनको उनसे किसी को मिलने की भी इजाजत नहीं है। उन्होंने 2-3 आदेश निकाल दिए, तो ये जांच कर रहे हैं कि आदेश कैसे निकाले हो। कोई पानी का था, कोई दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट का था। कोर्ट में गए कि इनको बर्खास्त करो, कोर्ट ने कहा कोई जिसको वो है तो मत प्राप्त है, उसमें हम हस्तक्षेप। ये स्थिति कर दी। आप अपने यहाँ देखिए, अभी आप राम जी का अरोड़ा साहब की चर्चा कर रहे थे, 10 साल ये सांसद हो गए। मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 साल में आपके यहाँ कोई सांसद कोटे का कार्य यहाँ हुआ होगा। उसके अलावा जिले में कोई भी 3 काम वो गिना दें जो इन 10 साल में हो गए। आप सरकार थोड़ा साहब MP थे तो वो आपके यहाँ रेवाड़ी से लेके फतेहपुर तक नेशनल हाईवे कार्ड करवाया था। उसका काम हरियाणा के बॉर्डर तक पटेरी अपना है, वहाँ तक हो गया ना वहाँ तक। अपने यहाँ 1 इंच भी उसको बनाया नहीं। आज स्थिति है, आप झुंझुनू से चिड़ाव तक आओ तो साइड नहीं ले सकते। ये स्थिति है उस सड़क की। उसके लिए मैंने भी चिट्ठी लिखी केंद्रीय परिवहन मंत्री को, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब वो कार्रवाई कितने दिन चलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपन वहाँ जाएंगे, उसके 6 महीने में उसका काम शुरू करवाएंगे। आपसे इसी तरह से पानी की बहुत दिक्कत है। हमारी सरकार ने, सरवण जी ने प्रयत्न किया और हम जिले के लोगों ने किया। पहले सिर्फ 2 तहसीलों में वो पानी आया था, इंदिरा गांधी नहर का। जब मैं मंत्री था तो 2050 के लिए तक जितना पानी जिले को चाहिए उतना इंदिरा गांधी नहर से पानी की मंजूरी देती, और वो 2 में तो आ गया। फिर हमारी सरकार चली गई तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जैसी दिक्कत बेतरी में है, उससे ज़्यादा दिक्कत सोनगढ़ में है। बेतरी में तो अगर बारिश हो जाती है तो हैंडपंप वो रिचार्ज हो जाते हैं, और आपके यहाँ से तो ये पानी सूखता हमारे किठाना तक चला गया। और पानी अगर नहीं होगा तो फ्लाइंग शुरू हो जाएगा। तो टेंडर लगे हुए हैं, टेंडर मंजूर हुए हुए हैं, जायका की मदद से उस पानी की बजट किया है हमारी वाली सरकार ने। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो काम हमारी सरकार ने मंजूर किया हुआ है उसको निश्चित रूप से धरातल पर लाएंगे हमारे सरवण। ये ट्यूबवेलों से नीचे होने वाली नहीं है वो दिक्कत, क्योंकि हमारा पानी है वो नीचे सूख गया। 38 वर्ष हमारे पास है नहीं। एक समय था